हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन द सिलेक्शन क्लासेस में। आई एम विवेक एंड होपफुली यू आर डूइंग वेल दोस्तों। और जो सीजीएल मेंस का पेपर है, थंबनेल पर आपने देखा होगा 5 सवाल ऐसे जो कि सीजीएल में आने के लिए एक तरह से मेंस में आने के लिए बेताब है। तो चलिए बात करते हैं उन सवालों की। वो सवाल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से हैं दोस्तों। आज के जो 5 सवाल हैं, और ये 5 सवाल आपको मुझे कमेंट करना है कि आपने कितने समय में सॉल्व करा है। यदि आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, तो आपको मुझे ये बताना है कि आपने कितनी देर में सवालों को सॉल्व करा। एक तरह से आपकी जजमेंट हो जाएगी, और पेपर से पहले एक तरह से ये है कि आप ये अपने आप को जज कर पाएंगे कि यदि सवाल एग्जाम में आते तो आपको कितना टाइम आप उसमें कंज्यूम करने वाले थे। तो पेपर पोस्टपोन होने का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बट एज ऑफ नाउ नो सच नोटिफिकेशन। होना चाहिए, नो होना चाहिए, ये कमीशन का डिसीजन है। और बच्चों की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट कम्युनिटी में भी अलग अलग विचारधारा है इस बात को लेकर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। मेरे पास सवाल यहाँ पर रिटिन में है और आपके पास कंप्यूटर जी दिखाएंगे आपको सवाल, या मोबाइल स्क्रीन के जो भाई साहब हैं वो आपको सवाल दिखाएंगे। तो आपको खुद से करना है तो आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और सवाल का सॉल्यूशन एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। सवाल अच्छे लेवल के हैं, कुछ सवाल कैट के हैं दोस्तों यहाँ पर, और कुछ कैट से इंस्पायर्ड है। तो पहला सवाल आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल दोस्तों यहाँ पर है कि एक जो कोन है उसको कट किया गया है। और सीजीएल 2017 में काफ़ी सवाल आए थे दोस्तों, कटिंग के, कोन कटिंग के, सिलेंडर कटिंग के, क्यूब कटिंग के, काफ़ी सवाल आए थे। तो आई एक्सपेक्ट कि इस बार भी सवाल जो है कोन कटिंग के ऊपर आ सकते हैं। तो सवाल में दोस्तों क्या बोला है, एक कोन को कट किया गया है, उसकी जो हाइट है ओरिजिनल 27 सेंटीमीटर है और उसको बेस से 18 सेंटीमीटर ऊपर कट किया गया है। तो जो दो पोर्शन बने हैं उनका जो डिफरेंस दे रखा वॉल्यूम का वो हमको दे रखा है। ठीक है, मींस सपोज करो हमारे पास दो पोर्शन बन गए यहाँ पर। एक छोटू सा वॉल्यूम बनेगा, कौन बनेगा, और इसके नीचे एक फ्रस्ट्रम क्रिएट हो जाएगा, बाल्टी जिसको बोलते हैं, बकेट। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। यहाँ पर वॉल्यूम का डिफरेंस मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो V2 माइनस V1 225 सेंटीमीटर क्यूब है। हमसे पूछा है सवाल में ओरिजिनल वॉल्यूम का, ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो यदि आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो गिव इट ए ट्राई। अच्छा सवाल है, देखना आपको कितने टाइम में सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो कोन कटिंग का जो कंसेप्ट है बड़ा सिंपल है, उसको समझने के लिए हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों मैं मुझे दो ट्रायंगल यहां पर दिखाई दे रहे हैं, AFC और एक ट्रायंगल AGD। ठीक है, ये ट्रायंगल तो मैं इनकी हाइट का रेशियो यदि निकालना चाहूँ दोस्तों, इसकी हाइट कितनी आएगी, ये टोटल 27 से 18 तो 9 आएगी, और इसका जो रेडियस है, इसकी जो हाइट है वो 27 है। तो AF और AG का जो रेशियो है दोस्तों 1:3 का आ गया, 1:3 आ गया। ठीक है, AF का और AG साइड का रेशियो। अब ये जो हाइट का रेशियो है दोस्तों, ये रेडियस का भी रेशियो हो जाएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स जो सिमिलर साइड्स होती हैं वो एक ही रेशियो में चलती हैं। तो इसका मतलब ये जो हम रेडियस की बात करेंगे ये भी K और 3K, मतलब 1:3 में ही जाएंगे। अब कुछ बच्चे होंगे इसमें टोटल वॉल्यूम निकालने भाग पड़ेंगे, बट आपको मैं बता दूं ये रेशियो से इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो यदि हम स्मॉल कोन की बात करें, स्मॉल कोन और बिग कोन का वॉल्यूम यदि मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहूँ तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्योंकि r और r और h और h के रेशियो मतलब k की टर्म्स में आगे, तो एक तरह से क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये हम इसको h1 इसको h/h का होल क्यूब भी लिख सकते हैं।
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो आर और कैपिटल स्मॉल आर जो कैपिटल आर है वो भी दोस्तों एक ही रेशो में आ गए, 1:3 के रेशो में आ गए, तो 1/3 1/3 1/3 या फिर 1/3 का होल क्यूब कर लेते हैं। तो ये दोस्तों एक रेशो 27 में आ गए, 1:27 में। तो इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा छोटा वाला जो कोन है और जो बड़ा वाला कोन है उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारी 1:27 में आ चुकी है। ठीक है, यदि हम बात करें डिफरेंस की तो V1 की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, ये हमारा छोटा वॉल्यूम है V1। और यदि हम V2 की बात करें तो दोस्तों V2 कितना है? बड़े वाले जो वॉल्यूम में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, वो कोन जो है हमारा जो फ्रस्ट्रम है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज बिग कोन स्मॉल कोन। तो 26 यूनिट आ गया एक तरह से देखा जाएगा दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम है वो 26 यूनिट का आ गया। अब सवाल में दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें 225 दे रखा है, मतलब 26 माइनस 1 की वैल्यू 225 सेंटीमीटर क्यूब है। वन यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी और हमसे ओरिजिनल जो कोन है उसका वॉल्यूम पूछा है, दैट इज ओरिजिनल जो था हमारे पास बिगर वाला कोन था। तो 27 यूनिट है और 27 इंटू 9 करेंगे दोस्तों कितना आता है? तो काफी सीधे सीधे भाषा में मैंने आपको इस कोन का वॉल्यूम निकालना बता दिया, 243 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको फ्लैशबैक में जाके या स्क्रीन को पीछे ले जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल था और ऐसे सवाल दोस्तों अक्सर मेंस में पहले भी आए हैं और एक्सपेक्टली इस बार भी आ सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सवाल नंबर 2 पर। काफ़ी अच्छा सवाल था। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पहले स्क्रीन को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा हमको। सो मोबाइल महाराज जरा लेके आइए सवाल नंबर 2 आपके बच्चों की स्क्रीन पर, ये रहा। हाँ, तो ये भी एक तरह से ज्योमेट्री का या आप इसको सिंपल एक लॉजिकल रीजनिंग का भी सवाल सोच सकते हैं, बट अच्छा सवाल है। यदि आप इसको मतलब इक्वेशंस बनाने में लग जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? एक 40 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग है, उसको हमने 3 पार्ट में कट करा है। ये सबसे बड़ा वाला पार्ट, ये मिडिल वाला पार्ट और ये छोटू वाला पार्ट, लार्जेस्ट, मीडियम और स्मॉल, 3 पार्ट में कट करा है। और कंडीशन हमको दे रखी है जो लार्जेस्ट पार्ट है वो मीडियम का बिचौलिए का तीसरा 3 टाइम्स है। और दोस्तों जो हमारा बड़े का और छोटू का जो डिफरेंस है वो अंतर जो है वो 23 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमसे पूछा है कि जो छोटू वाला है उसकी लेंथ कितनी, छोटू लेंथ निकालना। ठीक है, और बच्चा क्या करेगा इसमें इक्वेशन बनाने का, हो सकता है अपने आप को बदल करे, सिंपल एक इक्वेशन बना के आपका काम चल जाएगा। हमें पता है L + M + S, मतलब सारी की सारी वैल्यू 40 है और यहाँ पर L - S की वैल्यू 23 है। तो 2L + M की वैल्यू दोस्तों 63 आ गई और L यहाँ पर 3M है। M की वैल्यू 9 आ गई तो L कितना हो जाएगा? तो 27 और 9 36, 36 हमारा लार्ज और मीडियम हो गया। तो स्मॉल कितना बचा? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बहुत ही आसान सवाल था, बट ये सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जब एग्जाम में आते हैं तो दिमाग हो सकता है कभी कभी पजल करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। एक और खूबसूरत सवाल, ये भी एक तरह से कोन कटिंग का ही सवाल है। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है एक कोन है
बड़ी सी कोन है और उस पर 2 कट मारे गए हैं, या फिर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आप ऐसे बोल लीजिए। इसका जो रेडियस है वो 2 है और इसका जो हाइट का वैल्यू है वो 1 है। और ये बोला है कि जो अगले कोन की जो हाइट है, मतलब जो ये तो कोन नंबर 1 V1 हो गया, फिर ये V2 हो गया और ये हमारा V3 हो गया। तो जो हाइट का जो एक तरह से कोन है, जो कोन की जो हाइट है वो जीपी में है, जो जीपी में है, पहली वैल्यू उसकी 1 है। और कॉमन रेशियो भाई जीपी में कॉमन रेशियो 2 है, तो हमें पता है H2/H1 जो है वो 2 है। तो H1 की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है यहाँ पर, तो 2 हो जाएगी। मतलब टोटल हाइट दोस्तों कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक 2 हो गई हाइट। सिमिलरली जब मुझे H3 निकालनी है तो H3/H2 कितना हो जाएगा? अगेन 2, सो 2 × 2 4। मतलब ये टोटल हाइट है दोस्तों 4 आ गई। ठीक है, उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये टोटल हाइट 4 आ गई है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जो छोटा वॉल्यूम है, दैट इज स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल कोन, फ्रस्ट्रम 1 और फ्रस्ट्रम 2, इनका अनुपात पूछा है। ठीक है, इनका अनुपात पूछा है। तो मैंने अभी सिंपल सी आपको एक पिछले सवाल में बात बताई थी कि जो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो हाइट का या रेडियस का क्यूब होता है। ठीक है, तो हमें पता है ये जो छोटी वॉल्यूम है, ये जो छोटा कोन है, उसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 4 है। तो यदि मुझे V1, V2, V3 का रेशियो निकालना है तो हाइट का क्यूब करें या फिर रेडियस का क्यूब करें, एक ही बात है दोस्तों। 1 2 4 क्यूब, तो 1 8 64। तो ये जो क्यूब का रेशियो है वो 1 8 64 आ गया। मतलब यदि हमसे इस सवाल में पूछ लेता कि जो कोन है इनके वॉल्यूम का रेशियो है 1 8 64 है, बट उसने सवाल में थोड़ा सा और ट्रिकी पना करा है। तो स्मॉल कोन का क्यूब, तो दोस्तों जो स्मॉल कोन है उसका वॉल्यूम तो 1 ही रहेगा। यदि मैं बीच वाले फ्रस्ट्रम को देखूं तो ये बड़े वाले में से छोटे को माइनस करके आएगा, मतलब 8 में से 1 को माइनस करके आएगा, दैट इज 8 - 1। और जो तीसरा वाला जो है ये टोटल में से शुरू के V1 + V2 को माइनस करके आएगा, एक तरह से देखा जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें से फ्रस्ट्रम को माइनस करेंगे, दैट इज 64 - 8। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 7 और 56। अब तक 56, अब एक साथ 56 हो गया। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर दोस्तों 1:7:56। आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको एक नए तरीका, या आपको हो सकता है तरीका आपने ना पढ़ा हो, तो इसलिए हो भी सकता है कि आपको लगे कि यार पता नहीं सर कैसे कर दे रहे हैं। बट ये सब चीज़ें फंडामेंटल्स हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको। और यदि आप भी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब तरीके आने चाहिए। आप बेसिक मेथड से भी करेंगे तो डेफिनेटली सवाल होगा। बट मैंने आपको इसलिए पहले बोला कि आपको मुझे कमेंट करना है कि आपको कितना समय लगता है सवाल करने में। मेन फंडा ये नहीं है सवाल करना, मेन फंडा दोस्तों ये भी है कि सवाल तो करना ही करना, सही करना है, बट समय भी हमको कम लेना है। क्योंकि मेंस में 200 सवाल आते हैं धुआंधार तरीके से, और होस्ट मतलब एक तरह से पागल कर देते हैं। क्योंकि कभी अर्थमेटिक का आ गया, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, फिर ज्योमेट्री पे कूद गए, फिर मेंसुरेशन पे, फिर एवरेज आ गया, फिर टाइम एंड दिमाग मतलब पजल हो जाता है। तो इसलिए बेटर है अच्छे तरीके सीखें, सवाल को कम समय में करना सीखें। क्योंकि यदि आपको बहुत लोगों से आगे जाना है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर एक अलग से यूनिक सी बात होनी चाहिए और यूनिक से टैलेंट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ज्योमेट्री का सवाल है। एक हेक्सागन दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन। सिंपल सा एक रेगुलर हेक्सागन है, उसमें एक ट्रायंगल बना रखे हैं, 90 डिग्री दे रखा है और ये बोल रखे हैं FO जो है वो ED के पैरेलल है, FO ED के पैरेलल है। ठीक है, तो हमसे पूछा है एरिया AFO अपॉन एरिया हेक्सागन। तो
काफ़ी आसान सवाल है, बट इसमें भी यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपने आप को उलझा देंगे तो हो सकता है वो लचके ही रह जाए। बट सिंपल सी एक बात बताता हूँ, यदि ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन आगे जाके इसी से मीट करेगी, तो ये जो F है और ये जो C है वो कोलिनियर है, वो कोलिनियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब ये FC कोलिनियर है या फिर FC को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा जो हेक्सागन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो ये एंगल जो 60 डिग्री का है वो 30-30 में बढ़ जाएगा, वो 30-30 में बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो यदि मैं इसकी साइड को A लेता हूँ, तो सारी साइड को मैंने A अज्यूम कर लिया, तो ये A है, ये 1 है, ये 30 डिग्री, ये √3। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में 30, 45, 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। जो रेशो टर्म्स की यदि बात करें 30 डिग्री तो 1:√3 में होगा। और दोस्तों यदि ये 45 डिग्री है यहाँ पर तो ये 1:1 में चलता है, और अगर ये 60 डिग्री है तो √3:1 में चलता है, और यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 2 रेशो में आएगी, यहाँ पर √2 रेशो में आएगी, यहाँ पर भी दोस्तों 2 रेशो में आएगी। मतलब सवाल में हमसे पूछा है कि 2 की वैल्यू A है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, A/2 होगी, A/2 होगी, बिल्कुल होगी। तो इसमें 1 की वैल्यू तो हो गई A/2 और इसकी वैल्यू हो गई A/2 × √3, A/2 × √3, ठीक है। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास भाई FO की वैल्यू कितनी है A√3 A/2 × √3, और हाइट कितनी आ गई A/2, और रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया आप सबको आता होगा 6 इंटू जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालते हैं, तो 6 इंटू √3/4 इंटू A इंटू A, तो ये मर जाएगा यहाँ से, और 4 से 4 में मर जाएगा, √3 से √3 मर जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4/24 कितना आएगा, हाफ आ जाएगा, 4/12 कहीं गड़बड़ कर दिया हमने, स्क्वायर में 6 इंटू √3 से √3 मर जाएगा, हाफ इंटू 6/4, 4/12 1/3, 1/3। बेस इसमें हमारा A²/4, एक मिनट दोबारा से सॉल्व करते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास इसका A√3/2 और हाइट कितनी है A/2, 6 इंटू A² या √3/4 इंटू A², तो A² से A² दोस्तों बन जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा, और √3 से √3 भी चला जाएगा, 1/8 और 6/4, सिंपल। 4/48 1/12 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर आएगा। हो सकता है पिछले मतलब जो उसमें हमने नहीं करा था कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, बट 1/12 इसका सही उत्तर है। तो चलिए लास्ट सवाल आज की वीडियो का करते हैं, CD को फिर समापन की ओर ले जाते हैं। लास्ट वाला सवाल भी दोस्तों अच्छा सवाल है, आपको खुद से करना चाहिए बिल्कुल एक बार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पर भाई साहब लेके आइए जरा। क्या कह रहा है सवाल नंबर 5 के 3 स्क्वायर है दोस्तों, और सबकी जो साइड की जो वैल्यू है 10 दे रखी है, मतलब 10 3 स्क्वायर है, तीनों का इस तरह से ज्वाइन कर रखा है, और सबकी वैल्यू जो साइड है वो 10 दे रखी है, और हमसे शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है, हमसे दोस्तों शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है। रिकमेंड करूंगा दोस्तों कम से कम इस सवाल को आप ट्राई करिए और देखिए कि आप इस सवाल को कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने सवाल को सॉल्व किया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस सवाल को आसान तरीके से कर सकते थे। मान लेते हैं इसको हम ए ले लेते हैं, B C D E F G H I, ठीक है। तो यदि दोस्तों B
बी जो है वो AC का मिड पॉइंट है या नहीं है? बिल्कुल आप बोलेंगे सर है। तो यदि ये मिड पॉइंट है और ये 90 90 है तो इसका मतलब पैरेलल है, तो आई भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। सबसे पहली बात तो आई इज द मिड पॉइंट ऑफ, अगर मैं बात करूँ EB, ठीक है। तो आई यदि मिड पॉइंट है तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इतनी बात समझ में है, ठीक है। अब जरा ये छोटू सा ट्राइंगल देखते हैं ब्लू वाला, और ये ब्लैक वाला शेड वाला ट्राइंगल देखते हैं। क्या ये ट्राइंगल दोस्तों सिमिलर है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर सिमिलर है। मतलब ट्राइंगल IOB सिमिलर ट्राइंगल AOG, बिल्कुल सिमिलर है। जब सिमिलर है तो इनकी जो साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में होगी, ठीक। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों IB का रेशियो GA के साथ में कितना होगा? 5/20 1/4, बिल्कुल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब दोस्तों कि यदि मैं इसकी हाइट की बात करूं, भाई हाइट ऑफ IB ओ, इसको यदि मैं H1 लेता हूं, मतलब यदि मैं इसकी हाइट को H1 लेता हूँ, इसकी हाइट को H2 लेता हूँ, तो H1 और H2 का जो रेशियो है दोस्तों कितना आएगा? वो भी 1:4 आएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स है। सिमिलर ट्राइंगल की हर एक चीज एल्टीट्यूड भी सेम रेशियो में होता है, साइड भी सेम रेशियो में होती है, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, पेरीमीटर सब कुछ सेम ही रेशियो में चलता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों 1:4 में आएगा, ठीक है। मतलब H1 + H2 हमारे पास टोटल है कितना? 10 है। और अगर ये 1:4 में हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब H1 की वैल्यू जो है वो 2 होने वाली है और H2 की वैल्यू 8 होने वाली है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिमिलरिटी, बहुत मतलब आसान तरीके से मैंने आपको सिमिलरिटी के जरिए सवाल को समझाने की कोशिश करा। उसके बाद बस आसान हो गया, एरिया ऑफ AOG हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास इसका दोस्तों 20 है और हाइट कितनी है दोस्तों? यहाँ पर H2 8, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर था। तो आई होप दोस्तों आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। 5 मैंने आपको ऐसे सवाल सिखाए जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इन सवालों को करिए, और इससे मिलते जुलते और भी सवाल हैं आप कर पाएंगे इजीली, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इफ़ यू हैव एनी सजेशन, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, यू कैन कॉमेंट मी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीज़ों से हम लोग जुड़ने वाले हैं जल्दी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर।